प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र बताने चल रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और दो लाइन आपके लिए कहेंगे। भोजन अगर जरूरी है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक, इसके हम फार्मूले बताएंगे। हमने पहले से त्रिभुज बना लिया है और लिख लिया है ताकि जो है आपका समय की बचत हो। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, एक यह त्रिकोणमिति आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसके भी जितने भी सूत्र बनेंगे समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दिया गया है आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आप यहाँ पर देखिए इसके सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चूंकि त्रिकोणमिति में आधार और लंब बदलते रहते हैं, जिस कोण को लिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कोण क्या थीटा है, तो अगर साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ लिख दिया जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इस साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। और आधार बटे लंब, ये लंब सही नहीं लिखा गया, लिख देते हैं सही से लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से देखिए ये साइन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा, और इस सब के जो है आपके फार्मूले हैं। देखिए उल्टा आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही आसानी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को आप याद रख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। देखिए साइन दिया गया आपको लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोसेक का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है, लाल बटे कक्का, यल ए यल, यल ए यल बटे के ए। इसको देखिए लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कास थीटा, लंब बटे आधार क्या होगा, टैन थीटा। अब इसका अपोजिट करेंगे तो आधार बटे लंब क्या होगा, काट थीटा, कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यल से क्या होगा, यल बराबर क्या है, लंब, यल बराबर क्या है, लंब, और ए बराबर क्या है, आधार, ए बराबर आपका आधार, और के बराबर क्या है आपका कर्ण, के बराबर कर्ण। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप इसको सूत्र को भली भांत याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया गया, ये सब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित इनके त्रिकोणमिति के प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के बराबर होता है। यानी इसका फार्मूला होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर।
अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे, देखो आपका कर्ण क्या है, आपका AC, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है AB, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब आपका BC है, BC का स्क्वायर। इस प्रकार से इस सूत्र को याद करके जो है आप लंब आधार कर्ण कोई भी याद कर सकते हैं। इसमें दो चीजें आपको दी रहती है और तीसरा चीज आपको याद करना रहता है। अब इसमें त्रिकोणमिति के कुछ व्युत्क्रम के फार्मूले है, उसको हम बताते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ व्युत्क्रम वाले फार्मूले है, उसको बताते हैं। यहाँ देखिए, जैसे नाग और नागिन होते हैं तो नाग का उल्टा नागिन होता है, नागिन का उल्टा नाग होता है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं नाग और नागिन के हिसाब से कैसे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। अगर साइन नाग हो तो कोसेक क्या होगा, नागिन हो जाएगा। तो ऐसे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/, साइन थीटा। ऐसे cos थीटा बराबर क्या होगा, 1/, sec थीटा, और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, cos थीटा। यानी cos को अगर नाग मानते हैं तो sec क्या हो जाएगा, नागिन हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक लगा करके, मतलब आप अपने हिसाब से आप ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रिक है, जैसे उल्टा, आपका उल्टा आना चाहिए, व्युत्क्रम आना चाहिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक होता है। कोसक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ऐसे काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक का उल्टा काश होता है। अब इसी प्रकार से आपका टैन है, टैन थीटा बराबर क्या होगा, यहां नहीं दिखाई देगा, यहां लिख देते हैं। यहां पर टैन थीटा बराबर क्या होगा, 1/, काट थीटा, और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, टैन थीटा। अर्थात टैन का उल्टा क्या होगा, काट होगा, और काट का उल्टा क्या होगा, टैन होता है। इस प्रकार से इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। अब यहां पर एक फार्मूला दोनों को मिला करके होता है। जैसे अगर हम क्रॉस गुणा करें, इसका क्रॉस गुणा कर दें तो क्या होगा, साइन थीटा कोसक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। और इसका क्रॉस गुणा करें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे टैन थीटा इंटू काट थीटा, टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। इस प्रकार से आप फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और इसी में एक फार्मूला और भी है, ये होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा बटे क्या होगा, कास थीटा, और काट थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे क्या होगा, साइन थीटा। कास थीटा बटे साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसके यूज ज्यादा किए जाते हैं। आप इसे भली भांति याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो फार्मूले हैं इसको हम बता रहे हैं, आगे इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा करके बताते हैं।